सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फयाज से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। दिफा अस्करी शोबों में पाक सऊदिया बाहमी ताल्लुकात का जायजा। सऊदी बरी अफवाज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद अल-मतीर की भी जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। रियाद पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब एक्शन। फोर्सेस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। गाना में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR ने बताया मारे जाने वाले दहशतगर्दों में कमांडर हफीजुल्ला उर्फ तूर हाफिज और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस पर हमलों और पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। JIT रिपोर्ट से साबित हो गया कि हमलावर 3 थे। सलमान तासीर वाकये की तर्ज पर मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया गया। पहले ही साजिश की खबर हो गई थी। शहबाज शरीफ और राना सना इसके पीछे थे। इमरान खान ने वजीराबाद हमले की तहकीकात पर सवाल उठा दिए। कहा 24 अगस्त को वकार सत्ती एक वीडियो लेकर आता है। वीडियो में यह है कि मैंने तौहीन रिसालत, तौहीन मजहब कर दी। फिर जावेद लतीफ, मरियम नवाज और राना सना को दीन की फिक्र सताती है। वीडियो कौन बनाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अपनी FIR क्यों दर्ज न करा सका? तरबियत याफ्ता शूटर नवीद की एतराफी वीडियो किसके हुक्म पर बनाई गई? चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी को बैक न किया तो इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। इमरान खान 2 नंबर आदमी है, ड्रामा कर रहा है। गोली लगे और फ्रैक्चर न हो तो जख्म ठीक होने का वक्त 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं। ये कहता है मजीद 2 माह चलने के काबिल नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गोलाबारी। कहा वजीराबाद हमले में नवीद के अलावा कोई मुल्जिम नहीं था। पंजाब हुकूमत जैसा भी कमीशन बना ले, तहकीकात करा ले, कोई दूसरा या तीसरा मुल्जिम नहीं डाल सकती। JIT रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं हुई, फवाद चौधरी को कैसे मिल गई? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं मेडिकल बोर्ड पंजाब ने कहा कोई गोली नहीं लगी। पंजाब में वजीर आला आपका, मेडिकल बोर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आपकी। 4 हुकूमतें आपके पास हैं और इतनी बेबसी। आपकी बेबसी लाजवाब है। इस नुक्ते से इत्तफाक करता हूँ, DPO को ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। DPO परवेज इलाही के करीबी हैं, उसमें कोई शुबा नहीं। फवाद चौधरी के प्रोग्राम सवाल यह है गुफ्तगू। कहा इस वक्त के IG ने FIR नहीं होने दी, फॉरेंसिक रोकी और CTD को भी रोका। उस IG को $30,000 तनख्वाह पर अक़वाम मुत्तहिदा भेज दिया गया। ये तमाम सवालात हमने मोनिस इलाही के सामने रखे। मोनिस इलाही ने यकीन दिलाया कि वो वतन वापस आकर मामले को देखेंगे। वजीर आला पंजाब का एतमाद का वोट लेने से इनकार। परवेज इलाही कहते हैं मुझे एतमाद के वोट की कोई जरूरत नहीं। हम गवर्नर पंजाब का हुक्म नहीं मानते। गवर्नर कभी गाड़ियां मांगता है तो कभी कुछ, एक पैसा भी नहीं देंगे। शॉप इज क्लोज्ड। वजीराबाद हमले पर अमेरिका में मुकीम IG पंजाब से तहकीकात के लिए टीम भेजने का भी ऐलान। अरशद शरीफ के मुल्क छोड़ने की वजूहात की तहकीकात की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा को तहकीकात में शामिल करने के लिए वज़ारत ख़ारजा से बात करें। सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान जजों की रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कत्ल की तहकीकात हुकूमत और JIT के लिए टेस्ट केस हैं। अरशद शरीफ के कुछ डिजिटल आलात अभी तक नहीं मिले। पता चलाए आलात कीनिया पुलिस, इंटेलिजेंस या 2 भाइयों के पास है। अरशद शरीफ की अहलिया ने JIT के 2 अफसरान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा दोनों अफसरान मुल्ज़िमान के मातहत हैं। तहकीकाती टीम में AD ख्वाजा जैसे अफसर शामिल करने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से समाअत के लिए मंजूर करते हुए फ़रीक़ैन से 11 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान ने पार्टी ओहदे से हटाने का नोटिस चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। अदालत का ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म।
किसी आर्मी चीफ को मुदाखलत न करने का बयान देने के लिए 70 साल लगे। वक्त साबित करेगा कि कितने न्यूट्रल हुए। जिसकी पूरी सियासत एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी है वो आज भी उसी तरफ देख रहा है, बच्चों की तरह रो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ क्यों छोड़ा? बिलावल भुट्टो कहते हैं वो चाहता है एस्टेब्लिशमेंट हाथ पकड़े और वो फिर मुल्क का बेड़ा गर्क करे, जिंदगी के आखिरी हिस्से में कोशिश करे कि अब जमहूरी आदमी बने। पंजाब की सूरत हाल पर कहा, वजीर आला को हर सूरत एतमाद का वोट लेना होगा। सियासी, कानूनी और जमहूरी लड़ाई जारी रहेगी। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज, कारकुनों की काफिले की सूरत, वजीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस रास्ते की दीवार बन गई, सड़क पर रुकावटें खड़ी कर दी, मुजाहिरीन का पोलो ग्राउंड में धरना खत्म। सूबाई वजीर नासिर हुसैन से मुज़ाकरात कामयाब, नासिर शाह मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए धरने का हिस्सा भी बने। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं गैर मुल्की टीम की वजह से वजीर आला हाउस नहीं गए, दूध के जले हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को इल्तवा के लिए लिखा खत वापस ले। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से पीएसपी क़यादत की अहम मुलाकात, अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल, अरशद वोहरा, शबीर कायम खानी और अशफाक मंगी समेत दीगर शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सूबे, शहर की तरक्की, इस्तेहकाम, बल्दियाती इंतखाबात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पीएसपी क़यादत ने गवर्नर सिंध को खालिद मकबूल से होने वाली मुलाकात पर भी आगाह किया। पीएसपी ने एमक्यूएम के एहतजाज में भी भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई। कराची में बेरहम डाकू ने खातून को भी नहीं बख्शा। गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ाहमत पर गोली मारकर खातून की जान ले ली। अफसोसनाक वाकया ब्लॉक 17 में पेश आया। कार सवार खातून अपने भाई और एक छोटे बच्चे के साथ मेडिकल स्टोर पर आई थी। डाकुओं ने मोबाइल फोन छीना, मामूली मज़ाहमत पर गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून का मोबाइल फोन लापता है। खातून के कंधे पर गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। कराची में स्ट्रीट क्राइम खत्म करने के लिए बड़ा ऑपरेशन होगा। सिंध हुकूमत ने डंडा उठा लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। इजलास में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, डीजी रेंजर्स सिंध की भी शिरकत। कराची में स्ट्रीट क्राइम में तकरीबन 8% इजाफा हुआ। एडिशनल आईजी का इजलास में एतराफ। शहर में गैर मुल्कियों की नकलो हरकत की मॉनिटरिंग के लिए ट्रैकिंग निज़ाम बेहतर बनाने का फैसला। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में नफसियाती अस्पताल से 30 से ज्यादा जेरे इलाज मरीज फरार। नफसियाती मरीजों ने इलाका मकीनों के घरों पर धावा, मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस का अस्पताल इंतजामिया की मदद से इलाके में सर्च ऑपरेशन। 5 मरीजों को दोबारा तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक फरार होने वालों में कुछ नफसियाती मरीज और कुछ नशे के आदी थे। कराची के नवाही इलाके धावे जी के करीब 13 साल का लड़का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। मुश्तइल अफराद का बच्चे की लाश नेशनल हाईवे पर रखकर धरना। कातिल की गिरफ्तारी का मुतालबा। पत्तोकी के इलाके मांडियावाला में सूद की किस्त अदा न करने पर गरीब शहरी के घर पर कब्जे की कोशिश। मुतासरा शख्स के मुताबिक बेटी की शादी के लिए 90,000 रुपए सूद पर लिए थे। किस्त अदा न करने पर आरिफ और असगर ने साथियों के हमरा मेरे घर पर कब्जे की कोशिश की और मेरी बीवी और बच्चों पर तशद्दुद भी किया। मुल्ज़िमान के तशद्दुद से 5 माह की बच्ची जान बहक हो गई। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अदाकारा कुबरा खान ने मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक और दीगर के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। अदाकारा ने अपनी दरख्वास्त में कहा, यूट्यूबर ने मुझ समेत 4 अदाकारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, जिसके नतीजे में दरख्वास्त गुजार समेत दूसरी अदाकाराओं की शोहरत को नुकसान पहुंचा। अदालत की FIA और PTA को मुतनाज़ मवाद ब्लॉक करने की हिदायत। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब जमा कराने की हिदायत। जमीन लर्जी और दिल दहल गए। इस्लामाबाद समेत पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड।
ज़लज़ला पैमा मरकज इस्लामाबाद ने बताया, ज़लज़ले का मरकज हिंदूकुश रीजन अफगानिस्तान था। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से रजाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद तक और मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। कौमी चारा पर भी शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई। लाहौर, उकाड़ा, साहिवाल, मियां चन्नू, बहावल नगर, फैसलाबाद, सरगोदा और भलवाल में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, स्वात और कोहिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का 6 और 7 जनवरी को यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान। रूस का यूक्रेन में आर्जी जंग बंदी का ऐलान। सदर पुतिन ने ऑर्डर जारी कर दिया। रूस का यूक्रेन से भी जंग बंदी का मुतालबा। जंग बंदी ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के लिए होगी। रूस और यूक्रेन में अवाम 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। अमरीकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी 11वीं बार इलेक्शन में भी अपना स्पीकर मुंतखब न कर सकी। रिपब्लिकन उम्मीदवार केविन मैकार्थी मतलूबा 218 वोट हासिल करने में नाकाम। रिपब्लिकन के पास ऐवान की 222 नशिस्तें हैं, लेकिन 20 अरकान मैकार्थी के खिलाफ हैं। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस मैट गॉट्स ने साबिक सदर ट्रंप को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। स्पीकर के मुंतखब न होने के बायस अब तक अरकान की हलफ बर्दारी भी न हो सकी। जे शाह ऐसा करें, हमारे PSL का शेड्यूल भी बता दें। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी का ACC सदर जे शाह के ऐलान पर तंज। जे शाह के अपने तई मेंस एशिया कप के शेड्यूल और ग्रुप्स के ऐलान करने पर नजम सेठी ने अपने ट्वीट में कहा, एशिया कप के मेजबान हम हैं। आपने तने तनहा कैलेंडर और ग्रुप्स का फैसला कर लिया। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह ने एशिया कप पाकिस्तान की मेजबानी में होने के बावजूद वेन्यू का जिक्र नहीं किया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी वनडे स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद और हारिस सोहेल की वनडे टीम में वापसी। तैयब ताहिर, उसामा मीर पहली बार वनडे स्क्वाड का हिस्सा बन गए। फखर जमान और कामरान गुलाम भी टीम का हिस्सा। शादाब खान इंजरी के बायस वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी ने कहा, सबको खुश नहीं कर सकता। बहुत से लोग मुझसे नाराज हुए होंगे। हमारा काम कप्तान को बेहतरीन टीम देना है। और कराची टेस्ट में कीवीज ने शाहीनों को जकड़ लिया। मैच के 5वें और आखिरी रोज पाकिस्तान को जीत के लिए 319 रन दरकार। न्यूजीलैंड को 8 विकेटें दरकार। चौथे रोज शाहीनों ने बगैर कोई रन बनाए 2 विकेटें गंवा दी। न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग्स 277 रन पर डिक्लेयर करके 319 रन का हदफ दिया।